भारतीय संपूर्ण क्रांति का आज एक आयोजन हुआ, कहीं को लेके ये आयोजन है? देखिए, मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हमारी पार्टी का गठन 2006 में हो गया था और 6 में हम बहुत ताकत के साथ उसको पूरे देश में और प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ाने का सहभागिता हमने प्रदान किया। अब आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुझे पुनः राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुन लिया गया और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री AP सिंह जी को चुना गया। शीघ्र ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अन्य सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा आपके माध्यम से की कर दी जाएगी। और आज जो हमने निर्णय लिया, इसमें हम 5, जैसा कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 3 राज्य विशेष महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने छोटे छोटे सभी दलों के साथ, जिसमें से 40 दल हमारे साथ आ चुके हैं, उनकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। उनके साथ हम तीनों राज्यों में संपूर्ण सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि तीनों राज्यों में हमेशा से देखा गया कि यहाँ विकल्प नहीं है। जब तक राजनीति में विकल्प नहीं रहता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में 2 ही लोग हैं। जिस तरह से रोटी को इधर बदल के उधर बदल के कर दे तो जल जाती है, उसका कोई उपचार ही नहीं है। तो इसलिए जो है, इसमें पहले भी कहा था, प्रोफेसर मेहता ने कहा था, हम अगर राज्य की कल्पना करें और वहाँ केवल 2 ही पार्टियों का अस्तित्व रहे तो तीसरे का कोई विकल्प ना रहे, तो वो अपनी मनमानी करती है, चाहे जो भी हो जाए। तो जनता उनकी मनमानी से त्रस्त हो चुकी है और इस प्रकार से हमारे पास कम से कम 10,000 लोगों के पत्र आए कि आप कुछ संघर्ष किया जाए, और तीसरे विकल्प के रूप में जनता देख रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने समाज पार्टी के माध्यम से वोट प्रतिशत जो है 2.5 पहुंचा और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ गिर गई। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किन कारणों से, फिर दोबारा कारणों से, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि वो वहाँ से खरीद को जो धंधा बना और वो पूरे देश को मालूम पड़ा और सरकार दोबारा बना ली। अब चूंकि जनता बहुत परेशान है और तीसरे विकल्प के रूप में देखना चाहती है, तो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करके शेष छोटे छोटे 40 दलों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज यहाँ कह देना चाहता हूँ बड़ी ताकत के साथ और शक्ति के साथ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, खास करके मध्य प्रदेश में बिना हमारे विधानसभा का सदन, बिना हमारी संख्या बहुल के विधानसभा का सदन नहीं चलेगा। उसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। हमारे मुद्दे साफ है। देखिए, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज आप देख रहे होंगे सबसे अधिक जो है आत्महत्या हो रही है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोग कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज चुक ही नहीं पाता और वो आत्महत्या हो जाती है। ज़्यादा हमारे इसके विषय में हमारे AP सिंह साहब बताएंगे, तो आप AP सिंह साहब से बात करें। सर, एक सवाल छोटा सा, क्या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? देखिए, हमारी अपनी एक नीति है और हम उन नीतियों का समर्थन करते हैं और उन्हीं नीतियों के पर हमारे खिड़की और दरवाजे हमारे बड़े बड़े हैं और खुले हुए हैं। और भगवान की कृपा से आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहाँ बैठे हैं, यहाँ के भी दरवाजे खिड़की बड़े हैं और हम ही सब लोगों के हृदय जो बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े हृदय के साथ काम करते हैं और बड़े हृदय के साथ हम बात करेंगे। हिंदू तो आज है, हिंदू कब नहीं है? हिंदू है, ये भारत हिंदू होगा। भारत है, भारत हिंदू नहीं है क्या? आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, आज देश का राष्ट्रपति हिंदू है, तो आप और किस हिंदू की कल्पना करना चाहते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। आप जिसकी कल्पना करना चाहते हैं उसका प्रश्न का उत्तर आपके पास ही होगा। हम जिन उद्देश्यों के साथ और जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम राजनीति में हम लोग आए हैं, उनकी निश्चित रूप से हम पूर्ति करेंगे। और छोटे हमारी समान विचारधाराओं दल के साथ, हम किसी की विचारधारा में प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम वो है, हम जन है जो लोग हमारे साथ आएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी विचारधाराओं के साथ हम उनके साथ रहेंगे। ठीक सर, सर आइए, बस के लिए आइए सर। बहुत अब देख रहे हैं, बहुत आम हो गया, तो आप इनसे कैसे बचेंगे? एक लाइन में क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे। जो लोग जिनकी राजनीति करते हैं, हम उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते कि वो किन मुद्दों की बात करते हैं। ये भारत जो है, यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध नारा रहा, शायद आप लोगों को पता होगा। यहाँ कहा जाता था कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, हर 30 कोस पर पानी। और उसके बाद भी हम लोग बहुत एकता
होने के बावजूद भी जहाँ हमारी वाणी आप आज यहाँ कुछ बोल रहे हैं और अभी थोड़े 10 किलोमीटर बाद चले जाएंगे, फरीदाबाद चले जाएंगे तो वहाँ की बोली कुछ और होगी, और यहाँ से 50 किलोमीटर चले जाएंगे तो पंजाबी मिल जाएगी, यहाँ से 40 किलोमीटर चले जाएंगे तो जाट भावल की भाषा मिल जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो बुंदेलखंडी मिल जाएगी। इतनी भाषाओं के बाद भी हम लोग एक है, एक रूप में है। यही भारत की रंगत है, यही भारत की पहचान है। और ज़्यादा और माता जी के विषय में जी सर आइए। केवी सिंह जी, वो चेहरा बहुत बढ़िया। सर क्या कहेंगे जिस तरह आज कार्यकारिणी की बैठक हुई भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की? जिस तरह से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय लोक आंदोलन रहा, उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और संपूर्ण क्रांति का नारा देश में बदलाव के लिए था। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के दिलों में छुआ और परिवर्तन किया। और आज भी उसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संपूर्ण क्रांति, जो कि अभी भी संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि अभी भी आतंकवाद है, अभी भी जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, आज भी महंगाई है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। इसका मतलब अभी हमें और क्रांति की ज़रूरत है। पहली लड़ाई तो हमने अंग्रेज़ों से लड़ी, बहुत पहले मुगलों से लड़ी, फिर अंग्रेज़ों से लड़ी, अंग्रेज़ों के बाद लड़ने के बाद अब हम अपने भारतीय हैं, और भारत के सिस्टम जो हमारा नियम पद्धति चल रहा संविधान के अनुसार, अब ये लड़ाई संविधान के अनुसार है, संवैधानिक स्तर पर की जा रही है, जिसके लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी के आधार पर इस मंच, इस प्लेटफार्म, इसके द्वारा देश में ये आंदोलन, ये मूवमेंट की जाएगी, सब राज्यों में की जाएगी, इन राज्यों में भी की जाएगी, और जिसमें आदरणीय जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, आदरणीय बिमला सिंह जी जो संस्थापक हैं, और जो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बाबा साहब के सपनों का देश था, सपनों का भारत था, उसको बनाने के लिए यहाँ उपस्थित सभी हमारे पश्चिम बिहार से छत्री जी आए हैं, रमेश सिंह भदौरिया जी हैं, जीनत खान जी हैं, वीरेश सिंह राठौर जी हैं, और यहाँ तमाम जो उपस्थित हैं सभी एडवोकेट हैं, एडवोकेट गीता चौहान जी हैं, एडवोकेट शिल्पी जी हैं, एडवोकेट ऋचा जी हैं, एडवोकेट शगुन जी हैं, इस तरह से जो सब लोग हैं और उपस्थित हैं, इन सब ने यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से, उनके द्वारा ये चीज़ यहाँ पहुँच रही है, और इसमें सभी की जिम्मेदारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी, ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, जो पूरे देश में जाएंगे, खासकर इन 4 राज्यों में भी जागरूकता फैलाएंगे, उनमें भी जाएंगे और उनमें भी काम करेंगे। तो इस अवसर पर सहयोग देने के लिए HN सिंह जी हैं और उपस्थित हैं यहाँ पर। सर 4 राज्यों की बात हो रही, कितने कैंडिडेटों को उतारेंगे 4 राज्यों में? 4 राज्यों में जैसे जैसे अभी अलायंस का दौर है, ये गठबंधन का दौर है, तो जो हमारी समान विचारधारा मिलेगी, समान विचारधारा के साथ जहां लोग मिलेंगे, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई है। आज भारत विचारधाराओं के आधार पर चल रहा है। अगर हमने तरक्की भी की है तो विचारधाराओं के आधार पर की। पहले भी हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात चली थी, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमने आगे व्यवस्थाओं को बनाया है। इस तरह से सबके लेकर, सबको साथ लेकर, सबके साथ सबके उस उद्देश्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है, और सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का देश है। यहाँ रंग रूप अलग हो सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, बोलचाल जैसा कि भदौरिया जी ने बताया अलग है, खाना पीना अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, लेकिन हम सब एक हैं, यूनाइट हैं, एक साथ हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, और इसीलिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी के आधार पर ये नारा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। हमें इस उद्देश्य को लेके चलना है। हमें कुछ भी ऐसी ताकतें जो भारत को खंडित कर रही हैं, भारत की एकता अखंडता को खंडित कर रही हैं, भारत के सद्भाव जो हिंदू मुस्लिम एकता हमारी चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये प्यार जो हमारा चल रहा है, ये हमारी गंगा जमनी सभ्यता चल रही है, ये खंडित ना हो। हमें कोई जातिगत संघर्ष ना हो, सब मिलके रहें, सब एक साथ रहें, और भारत महान था तो था, है और भारत महान रहेगा। इसके लिए हम कितना काम कर सकते हैं, इसके लिए कितनी बात कर सकते हैं, इसके थैंक यू।